छत्रपति संभाजी महाराज जो है वो लेजिम खेल रहे हैं। कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति दिखाई। हाय गाइस। शेर नहीं रहा लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की, हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वंस अगेन न्यूज़ बॉक्स में आपका स्वागत है। और जैसे कि पीछे बोर्ड देखकर आप समझ गए होंगे, हम आए छावा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। और छावा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अगर कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात ना हो, क्योंकि छावा के एक सीन को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सीज हो गई थी। क्या थी वो कंट्रोवर्सी और डायरेक्टर ने किस तरीके से वो क्लियर करी, आइए उन्हीं के मुझसे सुनते हैं। हेलो सर, मैं सुमित लक्ष्मण सर से मेरा सवाल है कि सर फिल्म को लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज थी सर, वो कंट्रोवर्सीज क्या थी और क्या उस फिल्म से जो सीन थे जिसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज ने जो सवाल उठाए थे सर वो हटाए गए हैं? नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसे सवाल नहीं उठाए थे। कंट्रोवर्सी ये थी कि हमने दिखाया था कि फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज जो है वो लेजिम खेल रहे हैं। और लेजिम जो है वो महाराष्ट्र का एक पारंपरिक डांस है, एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। तो वो मेरा इमेजिनेशन था कि छत्रपति संभाजी महाराज यंग थे, 22 साल के थे, और जब बुरहानपुर वॉर जीत के आए थे तब जो सेलिब्रेशन हुआ था उस सेलिब्रेशन में उन्होंने लेजिम खेला होगा अपने लोगों के साथ। पर कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति दिखाई, उनको पसंद नहीं आया कि अपने महाराज लेजिम खेल रहे हैं। और जिनके लिए फिल्म बनाई है उनको अगर पसंद नहीं आ रहा है तो हमने दिनू सर से बात करके हमने हंसते हंसते वो निकाल दिया। और उसकी वजह से फिल्म को, सबसे बड़ी चीज है इस फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान, लेजिम बड़ी बात नहीं है। तो वो हमने 4-5 दिन में ही सर निकाल दिया था, है ना, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। पहले विकी कौशल दिल्ली में आए हैं मूवी प्रमोशन के लिए, और दिल्ली में विकी कौशल का क्या है फेवरेट खाना और रश्मि का क्या है फेवरेट खाने में, वो भी उन्होंने हमसे शेयर किया। और कितना एक्साइटेड है वो दिल्ली में फिल्म के प्रमोशन के लिए, और उन्होंने क्या क्या खाया और क्या उनकी पर्सनल फेवरेट चीज़ दिल्ली में वो भी हमें बताई। तो एक्साइटमेंट तो देख लो विकी कौशल की खाने को लेकर। छोले नाम लेकर माइक बंद हो जाते हैं, माइक के मुंह में पानी आ जाता है? यहाँ के तो हर जगह के कमाल है। पर अब ऐसे मत बोलो, बोल नहीं पाऊंगा, खाना खाने बैठ जाऊंगा मैं यहाँ पे। पर थैंक यू सो मच फॉर टर्निंग अप, वक्त निकाला आप सबने। मैं बाहर भी यही कह रहा था कि हर फिल्म में क्लाइमैक्स बहुत जरूरी होता है, और क्लाइमैक्स सबसे ग्रैंड होना चाहिए। इसमें सच में दिल्ली वाले की नजर लगी है, अब खाने की बात नहीं होगी। क्लाइमैक्स हमेशा ग्रैंड होना चाहिए, सबसे बेस्ट होना चाहिए, और हमारे प्रमोशनल टूर का क्लाइमैक्स है दिल्ली। भारत के दिल से प्यार नहीं लिया, उनसे आशीर्वाद नहीं लिया तो ये कैंपेन, ये प्रमोशनल टूर अधूरा रह जाएगा। हर फिल्म तभी सक्सेसफुल होती है जब दिल्ली वाले कहते हैं कि हाँ हमें पसंद आई। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। फूड, हाँ जी। वेल, विकी कौशल ये तो बताइए कि इस रोल को निभाने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी को जो है पूरे भारत में नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा मराठा में जो है, महाराष्ट्र में जो है भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो आप कितने एक्साइटेड थे, कितनी जो है कंधे पर भार था इस रोल को निभाने के बाद, क्योंकि कई कंट्रोवर्सीज हो सकती थी अगर हिस्ट्री के साथ थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करा। कितने एक्साइटेड आप थे, प्लीज हमें बताइए। Just the fact that this film was getting made and I feel truly blessed कि लक्ष्मण सर, दीनू सर ने सोचा कि ये मैं निभा पाऊंगा और ये मौका मुझे मिलना चाहिए। I'll always be indebted to them because मैं मुंबई का पला बड़ा लड़का हूँ, तो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज हमारे हिस्ट्री में था। बट हालांकि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पूरी दुनिया जानती है, पर उनके बेटे जिन्होंने उनकी लेगेसी आगे बढ़ाई और एक ऐसा बलिदान दिया जिन्होंने मुगल एम्पायर को इवेंचुअली खत्म करके रख दिया, उनके बारे में दुनिया भर में लोगों को ज्यादा पता नहीं है। तो ये हमारी एक कोशिश रही है कि उनकी कहानी, उनकी शौर्य गाथा, उनके बलिदान की गाथा दुनिया भर में पहुंचे। एंड इट्स अ वर्ल्ड वाइड ह्यूज रिलीज, चाहे वो जर्मनी हो, रशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूएस हो, और पता है मैं कई कंट्रीज मिस कर रहा हूँ। तो ये वर्ल्ड वाइड रिलीज है और हमारा एक ही गोल है कि हमारे देश में ऐसे शूरवीर योद्धा इन्होंने जन्म लिया है और ऐसे ऐसे बलिदान दिए, और उनकी कहानी हमें जानना जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ वेस्ट में सुपर हीरो को इमेजिन करना पड़ता है उनको, हमारे पास सुपर हीरो रहे हैं। और
उनके बारे में कहानी बताना, फिल्म बनाना हमारा काम है। तो हमने अपना छोटा सा प्रयास, छोटा तो नहीं बहुत बड़ा प्रयास है, पर हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है। अब हम चाहेंगे कि इस देश की जनता भी हमें सपोर्ट करे, प्यार दे। हमें प्यार ना दे पर हमारे छावा को जरूर प्यार दे। थैंक यू सो। क्या बात है दिनेश। अब इतना सब हो गया है तो रश्मिका मतलब कृष्मिका क्रश है ना सबकी, तो कृष्मिका को जरा थोड़ा सा बोलने दो भाई, क्या कहना चाह रही हैं वो। पैर में थोड़ी सी चोट है लेकिन कोई बात नहीं, जुबान से बहुत अच्छा बोलती हैं। जैसा भी बोल रही हैं, क्या बोलेंगी अपने फैंस को और क्या कहेंगी फिल्म के सक्सेस के बारे में, किस तरीके से रोल मिला और क्या किरदार वो प्ले करने वाली, आइए उन्हीं से जानते हैं। अरे कृष्णा को हाय तो कहने दो। हाय गाइस। पहले तो आप सभी को हाय आई लव यू यार, आई लव यू guys. You guys are awesome. Thank you. हाँ? Okay. British. नाम तो सही से अपने भैया का नाम ले लो। सभी को स्वागत करना चाहती हूँ। आप सब यहाँ हमें सपोर्ट करने आए हैं तो थैंक यू सो मच। यार मैडम हर टाइम ना when I come to Delhi, I fall in love with you again and again and again and again. I fall in love with you and I was just thinking कि I come to Delhi more than I go to my own house to see my parents. So I feel very very connected to you guys. I love you and you guys are awesome. Big सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। सिर्फ लव दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ बफ, ताकि इसी तरह की सारी अपडेट आप तक ऐसी पहुंचती रहे। 14 फ़ेब को जो है वैलेंटाइन डे नहीं है, 14 फ़ेब को जो है छावा दिवस है, तो प्लीज़ सिनेमाघरों में ज़रूर देखिए छावा। थैंक यू सो मच।